गाइस वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और मेरा जो है SIR का फॉर्म आ गया है और मम्मी का भी आया है, साथ में ही आया है। मम्मी का जो वोटर आईडी कार्ड है वो था तो बिहार सॉरी नागपुर से ही, मतलब महाराष्ट्र का ही था। स्टार्टिंग से ही पापा मम्मी दोनों का महाराष्ट्र का ही था वोटिंग कार्ड, लेकिन वो ऑटोमेटिकली वो बिहार में शिफ्ट हो गया था। तो उसको और जो वोटिंग में नाम आता था मम्मी का वो वहाँ पे आता था, वहाँ के जो ज़िला है सीतामढ़ी ज़िला करके, तो वहाँ उधर साइड मम्मी का नाम आता था। और वहाँ इलेक्शन यहाँ से वोट करने जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है ये, तो इसलिए मैंने फिर क्या किया था, मम्मी का जो एड्रेस जो बिहार का था वो यहाँ पे शिफ्ट करवाया। तो फिर मम्मी का जो है वो यहाँ पर आ गया है, वोटिंग कार्ड भी मम्मी का यहाँ पे। और मम्मी का जो था ना, मतलब वोटिंग कार्ड यहाँ का बना दिया है मैंने। और क्या बोलते हैं, वहाँ का जो एड्रेस था अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो अभी मम्मी का सब, और पहले मम्मी का जो वोटिंग कार्ड था ना गाइस, वो बहुत पुराना था, मतलब वो पुराने ज़माने का था। कब का था, जब SR हुआ होगा ना, आई गेस उससे भी पहले का होगा। तो फिर मैंने उसको अपडेट कराया क्योंकि वही ब्लैक एंड वाइट वाला था। अभी पापा का भी करना है, बट पापा का भी जो है कि वो अपडेट नहीं हुआ है नंबर, तो पहले आधार कार्ड में नंबर अपडेट करवाना है उसको। तो उसके बाद ही फिर पापा का भी यहाँ पे ट्रांसफ़र करवाऊंगी वोटिंग कार्ड। क्योंकि अगर ये SIR का फॉर्म नहीं भरेगा ना इंसान, मतलब कोई भी, तो जो इलेक्शन जो वोटिंग होंगी आगे चल के, तो उसमें नाम कट जाएगा, अपना नाम नहीं रहेगा। तो जो है, तो हम लोगों का फॉर्म आ गया तो इसको भरना है। तो उसके पहले तो आप लोगों को ये चीज़ जानना होगा कि SIR है क्या। तो SIR को तो मैं पहले फुल फॉर्म बता देती हूँ आप लोगों को, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको हम SIR शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो ये जो है ना, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो वोटर लिस्ट को अपडेट और वेरीफाई किया जाता है, ताकि जो रिकॉर्ड्स है वो सही और अप टू डेट रहे। मतलब इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ये SIR करके किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। और मुझे तो इतना मतलब इसके रिगार्डिंग मुझे कुछ पता नहीं था पहले, अभी क्योंकि मेरा जो वोटिंग कार्ड है ना गाइस, वो अभी अभी मतलब ऑलमोस्ट मुझे 2-2.5 साल हो गए बनाते हुए। तो तो इसका तो मुझे नहीं पता था। और मैं जब फॉर्म लाने गई थी ना, तो उन्होंने बोला कि आपका SIR लिस्ट में नाम है क्या। तो मैंने उनको बोला था कि मेरा मतलब 2000 के बाद से बना हुआ है मेरा वोटिंग कार्ड, तो ऑब्वियसली उस लिस्ट में तो मेरा तो नाम रहा नहीं होगा। कैसे रहेगा, मेरा वोटिंग कार्ड ही, वोटर आईडी कार्ड ही मैंने जब लेट बनाया है, तो कैसे होगा नाम। मम्मी का तो था, तो मम्मी के फॉर्म में लिख कर भी आया है कि ऑलरेडी एनरोल है SIR में, तो बिहार के इसमें है। तो अभी यहाँ पर एक बार फिर से वेरिफिकेशन होगा। मेन जो पर्पस है गाइस, तो ये है कि जो वोटर लिस्ट है उसको एक्यूरेट बनाना गवर्नमेंट का मेन मुद्दा है। और अगर सबके एरिया में जो है SR चल रहा है, तो वो जो भी क्या बोलते हैं, निर्देश वगैरह, जो इंस्ट्रक्शन आपको दी जा रही है, और जो भी उसमें फॉर्मेलिटीज़ करनी है, आप लोग वो अच्छे से कीजिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग एक बार फिर से उनसे पूछिए, या पूरा मतलब आप वीडियोस भी देख सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस भी है। अगर उसके थ्रू भी आपको नहीं समझ रहा है तो आप अपने BLO से पूछ सकते हैं। आपके फॉर्म पे ही उनका नंबर दिया जाता है, आप उनको एक एक चीज़ भरने से पहले जो है आप लोग पूछ सकते हैं उनसे। इतना बेटर होता है गाइज, कि मिस्टेक करने से बेटर है आप पूछ लो, 10 बार पूछ लो आप अपने BLO से। आपके फॉर्म पे उनका नंबर गाइज टॉप पे दिया हुआ है, और ऐसे टॉप पे नंबर दिया हुआ है उनका, आप लोग चेक कर सकते हैं अपने फॉर्म में, जिनका भी आया है, जिनके भी सिटी में हो गया, एरिया में SIR चल रहे हैं, तो आप लोग उसमें नंबर देख लेना अपना, अपने BLO का नंबर देख लेना। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, या फिर आप लोग नेट कैफ़े का भी सहारा ले सकते हैं इसके लिए, फिल करने के लिए। तो कुछ मिनिमम चार्जेस लेंगे वो, बट अच्छे तरह से भर के दे सकते हैं वो, मतलब भर के दे देंगे। बट मैं जो है, मैं खुद ही मैंने अपना वोटर आईडी कार्ड भी खुद ही से अप्लाई किया था, इसीलिए मैं इसको भरूंगी भी खुद से ही, और अच्छी तरह से पूछ पूछ के भरूंगी। वैसे भी मेरी आदत है, मैं कोई भी चीज़ करने से पहले बहुत बार पूछती हूँ। तो इसके बारे में कैसे क्या भरना है, ये तो इन्फॉर्मेशन मैं आपको ज़्यादा नहीं दे सकती, क्योंकि हर का अपना अपना हर चीज़ इन्फॉर्मेशन अलग होता है।
तो वो सब अलग है, तो वो मैं आपको वो नहीं दे सकती। आप अपने बीएलओ से बेटर रहेगा कि आप उनसे पूछे हर चीज़, उनसे पूछ के भरे, या फिर नेट कैफ़े का आप सहारा ले सकते हैं गाइस। मुझे भी उतना मतलब अभी समझ नहीं, मैं भी अपने बीएलओ से ही पूछ के आगे का सारे चीज़ भरूंगी। और जो है इसमें मैपिंग भी करनी है, मतलब जो भी लाइक मेरे जैसे पेरेंट्स हैं तो उनका वोटर आईडी है या उनका जो एसआईआर में नाम है ऑलरेडी एसआईआर लिस्ट में, क्योंकि उनका तो पहले से ही वोटिंग आईडी बना होगा, तो उनसे कनेक्ट करना है, मतलब लिंक करना है, तो मैपिंग करनी है। तो वो सब चीज़ें आप लोग यूट्यूब प्रोसेस पे जाके यूट्यूब का हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप अपने बीएलओ से भी पूछ सकते हैं। या आपने कभी वोटिंग कार्ड खुद से नहीं बनाया है तो आप लोगों को ट्राई नहीं करना चाहिए, आप लोग नेट कैफे जा सकते हैं और उनसे मतलब उनको आप बोलिए जो भी है आपकी इन्फॉर्मेशन जो भी है उनको बताइए, और वो अच्छे से उनको एक्सपीरियंस होता है ये सब का, तो वो आपकी हेल्प अच्छे से करेंगे। और अगर आपने कभी नहीं भरा तो प्लीज़ डोंट ट्राई योर सेल्फ, अपने खुद से ट्राई मत कीजिए। मैंने किया है इसलिए मैं खुद से भरती हूँ, मुझे पता है, और मुझे जहाँ लगता है तो मैं अपने बीएलओ से कांटेक्ट में रहती हूँ, उनसे पूछती हूँ कहाँ क्या भरना है। तो क्योंकि मैंने भरा है तो मुझे पता है और मैं भरती हूँ वगैरह भी अपना खुद ही भरती हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है उस चीज़ का। और मैं कोई भी चीज़ फिर भी मुझे इन्फॉर्मेशन रहता है उस चीज़ का, फिर भी मैं बार बार पूछ के भरती हूँ, क्योंकि कोई गलती ये सब चीज़ों में नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है गाइस, आपका नाम कट सकता है वोटिंग लिस्ट से, तो इसलिए ध्यान से आप जो भी कीजिए ध्यान से करिए, ठीक है। तो मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोग के सामने देना चाहिए था, इसलिए मैंने दिया। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।